नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 37वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र, बुध, मंगल या पृथ्वी। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा। यदि बात आए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की तो वो कौन सा, बुध है। परंतु गर्म ग्रह कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह के अनुसार के अलावा सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रथम एयर मार्शल कौन थी, ठीक है। प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी, दूरबा बनर्जी, पद्मावती बंदोपाध्याय, सुब्रतो मुखर्जी या गीता ठाकुर। तो प्रथम महिला एयर मार्शल थी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पद्मावती बंदोपाध्याय। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है, पांडा, भालू, बाघ या हिरण। तो सुंदरवन कहाँ स्थित है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, जेनेवा, वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके अलावा यूएनओ में कुल 193 सदस्य देश है, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य देश है। कितने स्थायी सदस्य देश है, 5 स्थायी सदस्य देश है। चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है, 28 दिन, 365 दिन, 1 दिन या 356 दिन। तो चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जिसे परिभ्रमण काल कहा जाता है, 28 दिनों में पूर्ण करता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, मिश्रित सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और यदि बात आए वैदिक सभ्यता की तो वैदिक सभ्यता किस प्रकार की थी, ग्रामीण सभ्यता थी। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है, गुजरात, मिजोरम, केरल या त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सर्वाधिक साक्षरता केरल की है। इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात भी किस राज्य का है, केरल का है। राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, राज्यपाल कर सकता है। परंतु यदि बात आए विधानसभा के स्थगन की तो विधानसभा को स्थगित कौन कर सकता है, विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है, न कि राज्यपाल। राज्यपाल केवल विधानसभा को भंग कर सकता है, स्थगित नहीं कर सकता। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या नेपाल। तो किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद में चीन की सीमा लगती है, फिर पाकिस्तान की, और उसके बाद में नेपाल की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती, हुगली, सरयू या गोदावरी। तो किस नदी के किनारे स्थित है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी हुगली नदी के किनारे स्थित है। और गोमती नदी के किनारे स्थित शहर है आपका लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। और गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर नासिक है। और नासिक किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था, रियो डी जेनेरियो, पेरिस, वॉशिंगटन या जेनेवा। तो कहाँ पर शुरू हुआ था, रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये कहाँ पर हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और रियो डी जेनेरियो किस देश में स्थित है, तो ये ब्राजील में स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, अमेरिका, रूस, फ्रांस या जापान। तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अमेरिका का एक शहर है। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, मोहम्मद जिन्ना, लियाकत अली, सर सैयद अहमद खान या शौकत अली खान। तो कौन थे अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सर सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, 1971, 1961, 1974 या 1970। तो बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, भारत और पाक के युद्ध के समय कब हुई थी, बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1971 में।
तो यह तो आज के जीके के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर या तांबा। तो किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होती है? मॉस्किटो, स्वाइन, चिकन या बैक्टीरिया। तो चिकनगुनिया होता है आपका मॉस्किटो के काटने से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोडेन, यूरिया या एनपीका। तो किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्लोरोडेन को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है। अनाज के फफूंद को दूर करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अम्ल, एनपीके, ह्यूमस या प्रोपायोनिक। तो कौन सी होगी अनाज के फफूंद को दूर करने की सर्वोत्तम विधि? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, प्रोपायोनिक है जो कि अनाज के फफूंद को दूर करने की सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेरा किसके कारण होता है? विवेरियो, कोलेरे, स्वाइन, चिकन या बैक्टीरिया। तो कोलेरा या जिसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, हैजा के नाम से जाना जाता है, किसके कारण होता है? ये एक विवेरियो कोलेरे नामक विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? NH4 HCl H2Na3 H2O3। तो क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, HCl होता है। कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? आयरन डेंटिंग, कार्बन डेंटिंग मेथड, कॉपर डेंटिंग या अर्जेंटिनम। ठीक है, तो किस विधि से लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कार्बन डेंटिंग पद्धति से कंकाल की आयु का पता लगाया जा सकता है। तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? सेकंड, मीटर, मिनट या सेंटीमीटर। तो तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र क्या है? H2O2 N2 या CO2। तो O2 किसका? O2 ऑक्सीजन का, N2 नाइट्रोजन का और CO2 किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, H2 होता है। जहरीली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या ओजोन। तो कौन सी इनमें से जहरीली गैस है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड इनमें से जहरीली गैस है। और सर्वाधिक जहरीली की बात करें तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहा जाता है, इसे हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है N2O। और मीथेन का अनेक जगहों पर प्रयोग किया जाता है। और ओजोन गैस है जो कि जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3। ठीक है, मीथेन के सर्वाधिक प्रयोग मीथेन के किए जाते हैं, जिसके बारे में कभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, गुर्दा, फेफड़े या तंत्रिका तंत्र। तो पीलिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यकृत को प्रभावित करता है। कोल गैस किसका मिश्रण होता है? ZnSO4, Z2SO4, CO या 2HNO3। किसका मिश्रण होता है? कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। इनमें से कौन सा मिश्रण है? वर्षा का पानी, समुद्र का पानी, लिक्विड, सोप या इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रण कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, समुद्र का पानी इनमें से मिश्रण होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य कौन से रंग की होती है? पराबैंगनी, हरा, बैंगनी रंग या काला। तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और सर्वाधिक बात करें तो वो किस रंग की होती है? वो लाल रंग की सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है? अल्फा, बीटा, थीटा या गामा। तो सर्वाधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो यह थे आज के साइंस के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि बस छूटने का सही समय 21 बजे है, इसका मतलब क्या? ठीक है, 9 AM 9 PM यानी 21 बजे। 21 बजे क्या करते हैं? जब हमारे पास AM का समय होता है तो 1 से लेकर 12 बजे तक क्या करते हैं हम? AM का समय। और 12 के बाद में जैसे ही पुनः 1 का था शाम का, उसे हम क्या करते हैं? आगे 13 से कन्वर्ट करते हैं। और यह कब तक चलता है? 24 तक चलता है। 24 नहीं होता, अंत में 0 आ जाता था इसके बाद में। ठीक है, तो 13 का मतलब 1 होता है, 14 का मतलब 2 होता है, 15 का मतलब 3 होता है। इसी प्रकार 21 का मतलब कितना होता है? 9 होता है। और शाम का समय किस में कन्वर्ट करते हैं? PM में कन्वर्ट करते हैं। तो 9 PM होगा इसका सही मतलब। ठीक है, बस छूटने का सही समय क्या होगा? 9 PM होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। यदि cos 0 डिग्री बटे 1 प्लस साइन 90 डिग्री बराबर अक्स है तो साइन A बराबर अक्स, तो A का मान ज्ञात करना। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है कि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? cos 0 डिग्री का मान होता है 1 बटे 1 प्लस साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है, ठीक है, कितना होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस 1 कितना होगा? 1/2। ठीक है, तो अक्स का मान कितना हो गया? 1/2। यहाँ पर बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर अक्स है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना या 1 का मान ज्ञात करना।
तो साइन में किसका मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो एक का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। यदि tan a प्लस कोट a बराबर 2 तो a का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो tan a प्लस कोट a बराबर 2 है, तो tan a का मान भी 1 होगा और कोट a का मान भी 1 होगा, ये निश्चित है। और किस में 1 होता है मान, तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान हमेशा 1 होता है और कोट 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा, या थीटा का मान होगा 45 डिग्री। 15/25 को क्या लिख सकते हैं, इन्हें काट कर सरल कर दो। 15/25 है, ठीक है, 5 से ये कितनी बार कटता है, 3 बार, और ये 5 से 5 बार, तो कितना मान आएगा, 3/5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यदि 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं तो 60 पुरुष दुगुने काम को कितने दिनों में करते हैं। 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 1 पुरुष एक काम को कितने दिनों में करेगा, 18 × 15 बटे 60 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, बटे 60 का भाग देना। परंतु काम वही है परंतु दुगुना है। ठीक है, 2 काम हो गई है, पहले 1 था अब 2 हो गए, तो 2 से गुणा करवा दो। 2 × 1 = 2 और 2 से 60 कितनी बार कटेगा, 30 बार। 15 × 1 = 15, 15 दूने 30, 2 बार कटेगा। ठीक है, 18 × 1 × 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 18 आएगा, और 18 2 से कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा, तो कितना उत्तर आएगा, 9 दिनों में 60 व्यक्ति उसके दुगुने काम को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 डिग्री कोण को क्या कहा जाता है। ठीक है, एक बिंदु के चारों ओर कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, तो वो संपूर्ण कोण होता है। ठीक है, इससे बड़ा कोण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, संपूर्ण कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण आते हैं उन्हें सभी को न्यून कोण कहा जाता है। अधिक कोण कहा जाता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जितने भी कोण आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, और समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को हमेशा समकोण कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को हमेशा सरल कोण कहा जाता है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, चाहे भुजा के आधार पर हो या कोण के आधार पर हो, त्रिभुज हमेशा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। भुजा पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज होते हैं, और कोण के आधार पर समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज होते हैं। 5 छात्रों की लंबाई दी हुई हो सकती है या फिर भार दी हुई हो सकती है। ठीक है, कुछ भी है, यहाँ पर औसत पूछा। ठीक है, 30, 40, 50, 60 और 70 इनका औसत पूछा, तो औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा संख्या। ठीक है, तो सभी का योग करना, 30, 40, 50, 60 और 70 का योग। 30 और 40 कितने होते हैं, 90, 90 और 50 140, 140 1 मिनट सॉरी 30 और 40 कितने होते हैं, 70 होते हैं। ठीक है, 70 और 50 कितने, 120, 120 और 60 हो जाएंगे आपके 180, 180 और 70 हो जाएंगे 250। और कुल कितनी संख्या, कुल कितने छात्र, 5 छात्र, 5 का भाग देना। 250 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 50 होगा उनका औसत। 6/y² - 2 = 0 है, तो y का मान ज्ञात करना। ठीक है, y का मान किस प्रकार, 6/y² है, यह 2 इस और माइनस का पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का, और 2 के हर में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अब क्या करना, हमें इन्हें वज्र गुणा करवा दो। ठीक है, 6 को 1 से गुणा करवाया 6, और 2 को y² से गुणा करवाया, कितना हो जाएगा, 2y²। ठीक है, 2y² बराबर 6 है, तो y² बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 6 कितनी बार कटेगा, y² बराबर हो जाएगा, y² बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सामने वाली संख्या का हम करते हैं वर्गमूल, तो कितना उत्तर आएगा, √3 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। यदि log a बराबर 2 log 2 प्लस log 3 - 3/4 16 है, तो a का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है, एक लघु गुणक का प्रश्न है और लघु गुणक 1 का मान दिया गया। तो log 2 को हम किस प्रकार लिखते हैं, जब भी हमारे पास लघु गुणक की घात होती है तो हम इसे क्या करते हैं, पीछे कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक हो गया log 1 की घात अक्ष होती है, तो हम क्या करते हैं, इस अक्ष को यहाँ से हटाकर यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, पुनः लिख सकते हैं, तो यह इसका मतलब यही है कि ये 2 इसकी घात है और यह आधार मान है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हम log 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और log 2 का स्क्वायर कितना होता है, log 4 होता है। तो इतने को सरल करके हम लिख सकते हैं लघु गुणक 4। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास सरल, प्लस लघु गुणक 3 है, log 3 है, और -3/4 यहाँ पर लिखा नहीं गया, log 16 है। ठीक है, ये लिखा गया। अब जब 2 संख्या लघु गुणक में प्लस के रूप में होती है, यानी मान लो कि लघु गुणक x और लघु गुणक प्लस के y होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, लघु गुणक
एक्स और वाई इसे गुणा में लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, सीधा यहाँ पर भी लघु गुणक और यहाँ पर भी। तो log 4 और log 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं log 4 इंटू 3, ठीक है। log 4 इंटू 3 का मान कितना हो जाएगा, लघु गुणक हो जाएगा 12, 4 को 3 से गुणा किया 12। और नेक्स्ट में दिया गया लघु गुणक 3/4, ये क्या घात है, और जब हर में घात होती है या माइनस की घात होती है तो हम क्या करते हैं, जब स्क्वायर होता है तो इसकी मतलब होता है हम रूट निकालते हैं, और जब 4 दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, इसकी घात -4 करते हैं या उसका रूट निकाल कर पुनः रूट निकालते हैं, ठीक है। जितनी घात दी गई है उसके अनुसार हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 लघु गुणक हो जाएगा, 16 का रूट कितना होता है 4, तो 4 की घात -2 लिख सकते हैं, या फिर 4 का और रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया, एक तो आ जाएगा लघु गुणक हो जाएगा 12 -3 लघु गुणक हो जाएगा, इससे क्या करते हैं हम, 4 की घात -2, या हम कर सकते हैं 4 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब 3 की क्या है, ये घात है, अभी हमने पढ़ा था कि जो घात होती है हम इसे पहले लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, log 12 -3, 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8 होता है, तो लघु गुणक 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जब दो संख्याएं लघु गुणक में प्लस में होती है तो हम सीधा सीधा मतलब निकालते हैं कि हम उसे गुणा करते हैं, और जब माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 12 -8 दिया गया तो हमें क्या करना, लघु गुणक के रूप में, घातांक के रूप में हमें भाग देना है, और घातों का आपस में भाग लगता है, तो 12/8 होता है। इन्हें काटेंगे 4 से, ये 3 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, तो इसका मान कितना आएगा, एक का मान आएगा 3/2। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। एक समस्त नहीं है, यहाँ पर आपकी किताब में सम अष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कितना कोण होता है, ठीक है। सम अष्टभुज में एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 60 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, और यदि उसी चतुर्भुज की यदि चारों भुजाएं और चारों कोण समान हो तो वो क्या होता है, वर्ग होता है, और उसका प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है। तो एक सम अष्टभुज है, यानी सभी भुजाएं समान है, तो इसकी दो भुजाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। तो एक अष्टभुज में कितने चतुर्भुज बनते हैं, पहले तो ये देखना, ठीक है। पहले कुल कोण कितने होते हैं, 360 डिग्री का संपूर्ण कोण होता है, हमने ये पढ़ा। और अष्टभुज में कितनी भुजाएं, 8 भुजाएं होती है, 8 कोण होता है। परंतु अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है, तो अष्टभुज में कितने चतुर्भुज बनते हैं हमें ये देखना जरूरी है। तो एक अष्टभुज में 3 चतुर्भुज बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, ये एक समअष्टभुज है, देखिए ये एक समअष्टभुज है, इसकी एक भुजा ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, फिर ये और ये 8 भुजाओं की एक आकृति है, ठीक है, जिसमें समअष्टभुज सभी समय। तो इसमें एक चतुर्भुज, तो ये समलम चतुर्भुज बन रहा, एक ये बीच वाला आयत और एक ये अंत वाला समलम चतुर्भुज, तो कुल 3 चतुर्भुज बन रही है। और इसकी भुजाएं कितनी होती है, 8 होती है, 360/8 इंटू कितने चतुर्भुज बन रहे हैं, 3 चतुर्भुज बन रहे हैं। तो इसे 3 से गुणा करवा लो, इसके प्रत्येक दो भुजाओं के बीच के कोण का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का भाग देंगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4 × 32 और 5 × 40, 45 डिग्री का एक कोण आता है। और 3 चतुर्भुज बन रहे हैं, तो दो भुजाओं के बीच के इतने कोण का मान कितना होगा, इतने कोण का मान होगा 45 × 3 अर्थात 135 डिग्री का मान होता है। दो भुजाओं के बीच में 135 डिग्री का कोण बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 96, 64 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। जब वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, देखिए ऐसी बड़ी संख्या तो सर्वप्रथम ऑप्शन पर जाना हमें, 60, 50, 90 और 70, ठीक है। यानी हमें 6, 5 और 9 और 7 का वर्ग। सर्वप्रथम इसमें इकाई का अंक देखना, इकाई का अंक क्या दिया गया, इकाई का अंक 4 दिया गया। 4 किस किस के इकाई का अंक होता है, एक तो 4 होता है 4 का इकाई का अंक, 4 का नहीं होता है, 4 होता है एक तो 2 का इकाई का अंक, 2 का वर्ग 4 होता है, और एक 8 का वर्ग 64 होता है, ठीक है। तो या तो 2 का होगा या 4 का होगा, ठीक है। अब हमें एक संख्या छोड़नी है, और यहाँ पर कितना दिए गए 3696 किसके नज़दीक है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आगे संख्या कौन सी दी गई, 60 दी गई, 50 दी गई, 90 दी गई। तो यहाँ 3600 किसके नज़दीक होते हैं, 60 का वर्ग होता है 3600, ठीक है। तो निश्चित ही सी बात है कि आपके ऑप्शन में भी 60 दिया गया है। 50 का वर्ग होता है 2500, तो 2500 तो बहुत कम होते हैं, 60 के ही नज़दीक होंगे। 90 का वर्ग कितना होता है, 8100 होता है, ठीक है। तो 3660 के नज़दीक होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन में 608 दिया गया है, तो यहाँ पर 60 ही आएगा और 608 ही वर्ग होगा, या फिर 602 होगा। 602 आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया,
और इसे निकालने के लिए हम क्या करते, 605 का करते, ठीक है। 605 का देखकर हमें क्या करना पड़ता, इसका वर्ग निकालना पड़ता, कन्फर्म करना पड़ता। परंतु आपके ऑप्शन में बस 602 दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर 608 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। 444/629 को निम्नतम पद में प्रदर्शित करने पर क्या होगा, ठीक है। 444 दिया गया, ठीक है, फिर दिया गया 629, तो यह क्या है, इनमें से किस संख्या का समान भाग जाता है, ठीक है। इसमें 3 का भाग जाता है, परंतु इसमें नहीं जाता। 6 2 8 और 9 कितने होते हैं, 17 होते हैं, नहीं जाता है। किसका जाएगा, 7 का भाग जाता है क्या, 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 6 7 42, 2 शेष पल बचेगा, नहीं जाएगा। 11 का भाग भी नहीं जाएगा, ठीक, 11 चौके 44, 4 शेष पल बच जाएंगे। 13 का भाग भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें भाग किसका देना, इन संख्याओं में से एक बार भाग देकर देखना हमें, ठीक है। तो इन संख्याओं में पहले अंश में कौन सी है, या तो 11 है, ठीक है। 11 का भाग तो इसमें नहीं जा रहा, ठीक है। तो हमें किसका भाग देना, 12 का भाग देकर देखते हैं, ठीक है। 12 का भाग देकर देखते हैं। 12 का भाग देंगे कितने होंगे, 12 3 कितने होते हैं, 36 होते हैं। फिर 8 शेषफल बचेगा और 12 7 84 होते हैं, ठीक है। 37 का भाग जाता है, तो सीधी सी बात है कि 37 का भाग यदि ऊपर वाली में जाता है तो नीचे वाली में भी जाएगा। ऊपर वाली में कितनी बार जाएगा, 12 का भाग दिया तो ऊपर वाली में 12 बार जा रहा है, तो नीचे वाली में कितनी बार जाएगा, नीचे वाली में भाग जाएगा आपका 37 का भाग जाएगा। 37 एक कम 37 बार जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन देख कर करो। तो यहाँ पर 12/17 राइट हो जाएंगे और ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। 62 में से 37 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 62 में से 37 घटाएंगे 23 और 2 कितने बच रहे, 25, ठीक है। 25 आगे वाला 9 होता है, 259 है, कितनी बार जाएगा, 37 का भाग लगभग जाएगा 7 बार भाग देकर देखते हैं, ठीक है। 37 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने, 7 को 7 से किया 49 और 7 3 21 और 4 कितने होते हैं, 25 होते हैं। पूरा 259 बार जाएगा और 17 आ जाएगा। तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, 12/17 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा। 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। देखिए 20 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, 20 वर्ष पहले मान लो पुत्र की आयु 1 वर्ष थी, तो पिता की आयु कितनी होगी, 12 वर्ष। और वर्तमान में कितनी है इसके पुत्र की आयु, माना कि 1 वर्ष है तो पिता 2 गुना बड़ा तो 2 वर्ष। अब क्या करते हैं, हम वज्र गुणा करवाते हैं, ठीक है। 2 को 2 से 1 2, 12 1 12। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं नए अनुपात का अंतर कितना, 2 में से 1 घटाएंगे 1, और वज्र गुणा का अंतर कितना, 12 में से 2 घटाएंगे 10, इंटू कितने का परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ हमारे पास कितने सालों का, 20 वर्षों का, ठीक है। 20 वर्षों का परिवर्तन है तो 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 बार कटेगा, 2 1 2। तो 1 का मान कितना है, 2 है, तो 12 का मान कितना होगा, 24। तो 20 वर्ष पहले पुत्र की आयु 2 वर्ष थी और पिता की आयु 24 वर्ष थी। तो वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है, 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष हो जाएगी। और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 24 में 20 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएंगे, 22 दूना 44 भी होता है, ठीक है। तो पिता की आयु कितनी है, 44 वर्ष है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और यदि 20 वर्ष पहले पूछे तो 24 वर्ष थी। रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर, ठीक है, यह उत्तर होती है, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम, यही है। रेणुका इधर चलती है, ठीक है, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब वह घर से कितने दूरी में, देखिए यह 3 है और यह 4 है, ठीक है। और अब यह घर से यह दूरी है, तो यह क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और यह होता है इसका कर्ण, यह आधार और यह लंब, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या निकालते हैं हम, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आधार है 3 का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना, 25। ये किसका मान है, कर्ण स्क्वायर का मान है। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, सामने वाले का रूट निकालेंगे। 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो ये कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और किस दिशा में, तो यह उत्तर और यह पश्चिम, तो किस दिशा में हो गई, उत्तर पश्चिम दिशा में। 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। तो यह थे आज के गणित के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, 4 7 11 16 22 एक सीरीज दी गई है, ठीक है। पहले 4 में कितने जोड़ेंगे, 3 4 और 3 7, फिर 4 जोड़ेंगे, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, आगे 7 जोड़ेंगे, 22 और 7 कितने होते हैं, 29 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। वर्षा छतरी, ठीक है। तो धूप, वर्षा में हम क्या कर सकते हैं, छतरी लगकर घूम सकते हैं। तो धूप में हम क्या करते हैं, चश्मा लगाकर, धूप का चश्मा लगाकर हम धूप में घूम सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड में एक शब्द को दूसरे शब्द में कोडित किया गया, तो इसी प्रकार आगे एक शब्द देखना। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया AUDITORIUM, एडिटोरियम को ऐसे लिखा गया। तो इसका क्या लिखा गया, देखिए यहाँ पर इसका उल्टा लिखा गया। ठीक है, इधर से लिखा गया MUI, फिर ये R, फिर OTIDUA। ठीक है, इसी प्रकार लिखा गया TIDUA। ठीक है, यहाँ पर T है, तो आगे वाली संख्या में भी हम क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ENUT। ठीक है, तो ENUT दो ही ऑप्शन है, बाकी ये दो तो अपने आप ही कट हो गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ROFS। ठीक है, ROFS इसी ऑप्शन में दिया गया ROFSIM, तो ऑप्शन नंबर A राइट होगा, इसी को उल्टा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में एक शब्द देकर 4 अन्य शब्द दिए गए, इनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, जो नहीं लिखा जा सकता उसकी पहचान करनी। ठीक है, आगे एक शब्द दिया गया, इसके बाद में 4 ऑप्शन दिए गए। TEAR, देखिए इसमें T भी है, E भी है, A भी है, R भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। RAGE, देखिए इसमें R भी है, A भी है, G भी है और E भी है, सभी है। MEAN, तो M भी है, इसमें E भी है, A भी है और N भी है। ठीक है, ये भी बनाया जा सकता है। तो RACE, देखिए इसमें R भी है, ये R है, A भी है, ये A है, परंतु C नहीं है इस पूरे में, तो इससे ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर D राइट होगा, क्योंकि इसमें C दिया गया और आगे पर्सन के शब्द में C नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पूरब की ओर मुँह किए हुए हूँ। ठीक है, तो वही नियम है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व है और ये पश्चिम। ठीक है, तो मैं इस ओर मुँह किए हुए हूँ, पूरब की ओर मुँह किए हुए हूँ। अब मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त यानी अर्थात क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा के समान इधर से घूमूंगा 100 डिग्री, तो यहाँ पर 90 आएगा और ये 100 यहाँ पर हूँ मैं लगभग। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं 145 डिग्री वामावर्त, अब क्या उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका उल्टा ये 100 हो गया और यहाँ पर 45 यहाँ पर घूम रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा मुंह किस दिशा में, ठीक है, तो मेरा मुंह इस दिशा में, ये उत्तर और ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व दिशा में ऑप्शन नंबर D राइट होगा। तो ये थे आज के 37 नंबर पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में 38वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, और ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।